भगवत कृपा उपस्थित है। सब मिलकर हम भगवान और बाबा को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के ओर से बाबा के आदेश के अनुसार आज गट नंबर 4 के माध्यम से कुंदनलाल गुप्ता परिसर में बाबा के सेवक सम्मानीय आदरणीय प्रमोद जी मोहनिकर इनके निवास स्थान में मासिक नववा हवन कार्य संपन्न हुआ। उसी उपलक्ष्य में यहाँ भागवत कार्य की चर्चा सत्र शुरू है। इस चर्चा सत्र में सृष्टि के निर्माता, बुद्धि के विधाता, सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। उसी तरह हम गोर गरीब के सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी यहाँ उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। उसी तरह उस मानव धर्म के कार्य के लिए अहोरात्र बाबा को साथ देने वाली और अपना आयुष्य देने वाली आदिशक्ति वाराणसी यहाँ उपस्थित है। उस माता को मेरा प्रणाम। उसी तरह आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय और गट नंबर 4 के मार्गदर्शक आदरणीय सम्मानीय मोहनिकर साहब उपस्थित है। साहब को मेरा नमस्कार। उसी तरह इस मंच पर विराजमान गट नंबर 4 के मार्गदर्शक काटरे जी जिन्होंने यहाँ मार्गदर्शन करके गए उनको मेरा नमस्कार। उसी तरह इस मंच पर विराजमान समस्त बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता, सामने बैठे हुए बाबा की सेविका, सेवक, बाल सेविका, इन सबको मेरे अंतरात्मा से नमस्कार स्वीकार हो। उसी तरह इस परिसर में उपस्थित जहां तक ध्वनि पहुंचती है वैसे मानव मूर्ति को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार स्वीकार हो। यहाँ अभी तक सभी ने अपने जीवन की गाथा बताई है और धर्म है मानव धर्म। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने यह मानव धर्म को स्थापन किया है। यह अंधश्रद्धा निर्मूलन व्यसन मुक्ति समाज घराने के लिए मानव को जागरूक करने के लिए बाबा ने अहोरात्र प्रचार प्रसार कार्य किया है और उसी माध्यम से यहाँ यह कार्य हो रहा है। हर दुखी कष्टी मानव इन धर्मों से जुड़ा दुख लेके आया हुआ, सुखी तो कोई नहीं आया। अभी जिन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई है वो सत्य की कहानी है। हमें बाबा ने दिया 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम का जो आईना है, ये हमारे मानव जीवन का कवच कुंडल है। इन 12 शब्दों की यदि चाकोरी में हम मानव से प्रपंच जीवन में कहीं गलतियां हो जाती है और इसका हमें कुछ अनुभव मिलता है। क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान को किसी ने मुट्ठी में पकड़ के बताया नहीं। ये भगवान निर्गुण निराकार हवा रूपी है, अंतर्यामी है, दयालु है, दाता है, सुकर्ता है, दुकर्ता है, सारे विघ्नों के हरता। वो परम पिता परमात्मा ये सृष्टि का निर्माता है, जिसने सृष्टि को निर्माण किया है पंच तत्व से। उसी तरह मानव मूर्ति जो ये है ये पंच तत्व से बनी हुई है और ये मानव मूर्ति नहीं विकार बना हुआ है। इन विकारों को नष्ट करने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मार्गदर्शन करके ये दुखी मानव का मानव मंदिर सजाने का कार्य किया है। इसलिए हमारे
दरवाजे में पट्टी लगी हुई है, देह मानव मंदिर से दयाना, शराब पीकर अंदर आना सत्य मना है। तो इस धर्म में त्याग करना पड़ता है। त्याग आगासी जी ने पूरा विस्तार से बाबा के जीवन चरित्र पर गाथा बताई है। हमें इस कैंपोडर को मंथन करना है कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया, और जिस दिन मुझ पर आपत्ति थी, दुखों का पहाड़ था, उस दिन जो इस धर्म का कार्यकर्ता होता है वो एक बाबा का सेवक होता है, और उसके यहाँ जाने से हमें तो वचनबद्ध करते हैं इस मार्ग पर मरना पड़ेगा। अब दुखी मानव क्या नहीं करता, हवज बोलता है। तो उस दिन आपने, मैंने, सबने उस कार्यकर्ता जी के यहाँ शब्द दिए कि मैं मरूंगा। तब उसने अपने घर की अगरबत्ती दिया, एक गिलास पानी उसके घर का, कपूर उसके घर का, और उस शक्ति के नाम की जोत जलाकर हमें वचनबद्ध किया। और वो वचनबद्ध कैसा किए? परमात्मा एक मरैया दिए भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। भगवान को हमने उनके निवास स्थान में 2 वचन दिए, और भगवान ने भी हमें 2 वचन दिया, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। तो हमारे परिवार में जो दुख था वो दूर हुआ, जो दारिद्र्य थी वो दूर हुआ। इसको बोलते दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। हमारे प्रपंचिक जीवन में जो जो चीजों की हमें गरज होती है, वो यदि हमने भगवान के पास में अपनी समस्या रखी, यदि 12 शब्दों की चाकोरी में हम बाबा के शब्दों की हमारा बजावनी करते और मर्यादा करते हैं, तो सहज व सुलभ हमें प्राप्त होता है। हमें पता भी नहीं लगता कि ये कैसा मिला। इसलिए महंत जी बाबा जुंडी जी कहते थे, मेरा सेवक गरीब और दुखी और कष्टी और भूखी नहीं रहेगा। तो रहेगा तो अपने कर्मों से रहेगा। तो हमें दोष किसको देना है? भगवान को देना है कि बाबा को देना है कि कार्यकर्ता को देना है? तो इसमें भगवान भी दोषी नहीं है, बाबा भी दोषी नहीं है, कार्यकर्ता भी दोषी नहीं है। हमारे कर्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हमारे पीछे शैतान दौड़ रहा था। तो शैतानी वृत्ति थी उस पर, इसलिए हमें वही दिखते था। और बाबा ने एक भगवान को प्राप्त किया। एक भगवान को प्राप्त करने के बाद में बाबा भगवान का सेवक बना और बाबा के सेवक हम बने। तो एक से अनेक बने। पहले एक ही था, तो एक के पहले अनेक पर ही था, फिर एक बना, और एक के बाद में फिर हम अनेक बन गए हैं। ठीक है? तो आवे कोई भी धर्मी, आवे कोई भी पंथी, खुला है मानव मंदिर हमारा। महंत जी बाबा जुंडे जी का हार मास का मानव मंदिर सबके लिए खुला था। अरे जात पात पूछे न कोई, जात पात पूछे न कोई, भगवान को पूछे, भजे तो भगवान का हो। 28 अक्षर प्रेम का है, 28 अक्षर ये प्रेम का है। मैं जात पात कहीं नहीं है, नर नारी 2 ही जात है। इसलिए महंत जी बाबा जुंडी जी के दरवाजे में, बाबा के शरण में जो भी सेवक गया, वहां जात पात पूछा नहीं गया। और ये धर्म का कार्यकर्ता भी नहीं पूछता, उसे पता भी नहीं लगता कि ये कौन समाज है, क्या है। ये सब धर्म से हटकर मानव धर्म है, और इस धर्म में परमेश्वरी कृपा जागरूक है। तो उस कृपा को जागरूक रखने के लिए त्याग करना पड़ेगा। महंत जी बाबा जुंडी जी ने त्याग किया, इसलिए भगवान प्राप्त हुआ। महंत जी बाबा जुंडी जी ने त्रिकाल हरण किया, 16 वर्ष का त्याग किया, 12 साल का त्याग किया। हमने क्या किया?
42 दिन, सिर्फ 42 दिन किए हैं और भगवान ने महान त्यागी बाबा जुंदे जी को 4 तत्व दिया। भगवान धीरे धीरे बाबा की परीक्षा लिया, सत्य मर्यादा प्रेम मिला, बाबा भक्ति में रंग गए। अरे रंगा तो रंगेला है, नहीं तो जात का पिघाला है। महान त्यागी बाबा जुंदे जी भक्ति रंग में रंग गए और इसलिए सत्य मर्यादा प्रेम मिला। फिर बाबा भक्ति रंग में मिल गए तो क्या मिले? 5 तत्व मिले। और ये 5 तत्व किसके लिए मिले? ये मानव मंदिर सजाने के लिए, इन मानव की आर्थिक बाजू ऊंचे स्तर पर लाने के लिए 5 नियम का बंधन डाला। और ये बंधन के माध्यम से तो सेवक चलता है तो भगवान कहता है, अरे सेवक सत्य के लिए जाग जा, आगे तूफान है। अरे वैचारिक क्रांति का मार्ग है, बोले सेवक आगे बढ़, तेरा हाथ हजारों में कोई नहीं पकड़ेगा। फिर शब्द रूपी भगवान है, शब्द रूपी भगवान है। हमने जो दिए हुए वचन है उन वचन को नहीं मुखरने चाहिए। इस संसार में माई का लाल बाबा को मिला हुआ भगवान से तो 12 शब्द का संविधान है, उसको बदलने के लिए ताकत नहीं हो सकती है। बस ये स्वार्थी मानव अपना वर्चस्व दिखाकर अपने कुर्सी का मोहर लगा करके ये जीवन 12 शब्दों के से एक खाद नियम बदलने का कोशिश करेगा, उसका जीवन नष्टाभूत होगा। अंतिम समय शरीर से आत्मा छूटेगी तो मोक्ष का पद नहीं मिलेगा, उसे लक्ष्य भोगना ही पड़ेगा। ये हमारी अंतर आत्मा की आवाज है। इस आवाज को बैठे हुए मानव मूर्ति ने पकड़ के रख ले। कौन कहता है? अरे 1945 में बाबा ने भगवत प्राप्ति किया है, 47 में महान त्यागी बाबा जुंदे जी ने, ये हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, 46 में भगवत प्राप्ति पाया है, 48 में मानव धर्म की स्थापना की है और 50 में मानव धर्म बना स्थापन किया है। कहाँ गए हमारे विचार? अरे मेरे साथ में रहने वाला व्यक्ति मुझे फंसाने का कोशिश किया तो बाबा की गलती है कि परमात्मा की गलती है? अरे 6 भाग नंबर 6 पढ़ के देखो, बाबा क्या कहता है कि धर्म में कैंसर की भी महारोग जैसे असाध्य बीमारी दूर होती है। अब इस माइक पर बताया गया अनुभव सब साध्य होता है, मगर हमारे कर्म यदि पीछे पड़े, हम नियम को यदि तोड़ दिए, गुरु के आदेश को यदि तोड़ दे तो फिर से हमारे पीछे कर्म भोगा हुआ 50 साल से बाबा के साथ में संगत किया मगर नियम को तोड़ दिया तो उसी सेवक के घर वाली को कैंसर से पीड़ित होकर भगवान में विलीन हो गया मगर परिवार को नहीं सुधार पाए। ऐसे मुझे कर्म में मेरे सामने में सबों की संगत पड़ी हुई है, इन्हें ही मुझे धोखा दिया। हाँ भगवान, और हर आत्मा के अंदर में परमात्मा है और बाबा के नियम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ दुख होगा और वो दुख बर्दाश्त नहीं होगा तो भगवान के पास में थोड़ी सी कपूर की जोत चलेगी तो जाकर करंट पहुंचेगा और नशा-भूत हो जाएगा। महान त्यागी बाबा जुंदे जी ने बोला है, ये धर्म को कोई ना ललकारे, अरे अंतरी मंत्री संतरी धर्म के पीछे दौड़ेगा मगर ये मानव धर्म का गुरु नहीं दौड़ेगा। ये सिद्धांत छोड़ के गया है मगर हम मानव है, लोग लालच में आकर के जो इस पद पर है, पहला मंडल का अध्यक्ष कुंभारे जी बना है तो ऑफिस कहा था टिमकी में था। दूसरा अध्यक्ष कौन बना तो मुरारी जी बना। तीसरा अध्यक्ष कौन बना तो डॉक्टरी करती को बनाया गया। चौथा अध्यक्ष रमेश जी को बनाया गया। पांचवा अध्यक्ष वाक साहब को बनाया गया। तब तक बाबा ने
दिए हुए नियमावली को बदलने की ताकत किसी की नहीं हुई। आज क्यों बना हुआ उस संविधान को? तो स्वार्थ, ये स्वार्थ तुमको कहाँ लेके डुबाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। हम जिस नियमों से, जिस प्रकार की क्रिया से दादा ने हमें हवन बताया उस क्रिया से हम हवन करेंगे, मगर मानव के मर्जी से बनाने का जो कार्य करेंगे, हवन कार्य करेंगे, उसको ये आत्मा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे हमारी जान जीवन निकल जाए सत्य के लिए। आज मेरे यह चल, मगर सत्य को हमें नहीं छोड़ना है, ये मेरे गुरु का आदेश है। कहाँ भटक रहे हम, कहाँ भटक रहे हम? तो आने वाली पीढ़ी कैसी जागेंगी, कैसी जागेंगी? अरे इस धर्म में गुरु दक्षिणा नहीं है, तो ये सेवक भी गुरु दक्षिणा लेने का